हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने अगले सेशन में आपके साथ हूँ। अब इससे पहले हमने लिया था एम्पियर का परिपथीय नियम, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज उसके कुछ इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग हम डिस्कस करेंगे। किसी लंबी धारावाही परिनलिका और टॉरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों को आज हम डिस्कस करेंगे। दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और लगातार मेरे वीडियोस अनइंटरप्टेड आप देखते रहिए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग, किसी लंबी धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम किसी कॉपर वायर के कॉपर के तार लें और इंसुलेटेड वायर्स लें और उनको बहुत पास पास फेरे लेकर के किसी कुचालक वस्तु के ऊपर हम एक कॉइल बनाएं, एक कुंडली बनाएं, तो दैट इज कॉल्ड परिनलिका, सोलेनॉइड। वो कहलाती है एक सोलेनॉइड। और उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो कोई लंबी परिनलिका कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लंबी परिनलिका का तात्पर्य है कि कोई ऐसी परिनलिका जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में काफी अधिक है। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। एक ऐसी ही हमने लंबी परिनलिका ली है जिसकी रेडियस बहुत कम है, त्रिज्या बहुत कम है, लंबाई ज्यादा है और इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ली है हमने स्मॉल एम। ठीक है, इसका लार्ज सेक्शन और कट सेक्शन हम दिखा रहे हैं, तो वो इस तरीके से दिखाया गया है। जहां पर इस तरह से कट पार्ट हमने उसका लिया है और हम ज्ञात करना चाहते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। बाहर देखेंगे कितना, किसी भी धारावाही परिनलिका की हम बात करें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसके लगभग इस तरह की होती है, चुंबकीय परिरेखाएं, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, केवल इसके सिरों को छोड़कर। और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्षीण होता है, वीक होता है, जिसे लगभग हम शून्य मान के चलते हैं। तो परिनलिका के केवल आंतरिक क्षेत्र में, अंदर क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाहर बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको लगभग हम जीरो मान करके, क्षीण मान करके चलेंगे। ठीक है, तो माना एक लंबी परिनलिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है तथा उनमें प्रवाहित धारा आई और उनमें आई करंट फ्लो हो रही है, ये हमने एज्यूम किया है। अब इसके अंदर हम एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार का एक आयताकार एम्पियर लूप कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं पी क्यू आर एस। ये ऐसा लूप लिया है जिसकी लंबाई एल और यहां से यहां तक चौड़ाई हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल पी। यहाँ यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ यदि आप डीएल लंबाई का कोई अल्पांश लें और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो बोथ आर इनटू द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ एसपी और आर क्यू के लिए बी और डीएल कैसे होंगे, 90 डिग्री, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो होगा। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। माना एक आयताकार एम्पियर लूप पी क्यू आर एस है, जिसकी लंबाई एल व चौड़ाई स्मॉल बी।
ठीक है। इस परिपथ पर, इस लूप पर एम्पियर का परिपथीय नियम हम इस्तेमाल करें तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू होगा म्यू जीरो और इनटू टोटल थ्रेडिंग करंट, कुल प्रवाहित धारा। इस पूरे लूप के लिए हमें लेकर के चलना है तो वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं P टू Q P डॉट dl Q टू R B डॉट dl, यानी क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl की वैल्यू है प्लस R टू S B डॉट dl प्लस S टू P एंड B डॉट dl। ठीक है। P Q, यहां B और dl दोनों सिमिलर डायरेक्शन में हैं तो P टू Q और ये हो जाएगा B dl cos 0 डिग्री। Q टू R, dl इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन में, बीच दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है तो Q टू R ये हो जाएगा B dl एंड cos 90। R टू S, B की वैल्यू यहां 0 है और S टू P, यहां पर भी P और dl कैसे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं तो B dl cos 90 डिग्री। cos 90 के कारण ये 0, cos 90 के कारण ये 0, ये 0 के मल्टीपल के कारण 0, केवल ये स्टेप बचता है तो देयरफॉर क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू P टू Q और B dl। B चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए और P से Q तक टोटल लंबाई हमने कितनी ली है, L, तो यहां आएगा P टू Q dl एंड दैट कैन बी रिटन एज L। ठीक है। अब इस परिपथ से जो एम्पियर लूप हमने लिया है इसमें बहने वाली धारा कितनी है ये लें तो एम्पियर लूप से प्रवाहित कुल धारा, आई करंट फ्लो हो रही है हमारे इस परिनलिका में तो हर लूप के अंदर आई धारा बह रही है। एन लंबाई यहां से यहां तक है हमारी एम्पियर लूप की और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी है एन, तो एन और एल लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी एन एल और हर फेरे में बहने वाली धारा है आई तो इनटू आई। ठीक है। इट मींस कुल फेरों की संख्या गुणा एक फेरे में बहने वाली धारा, इन दोनों का गुणनफल होगा कुल प्रवाहित धारा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दी जाए तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये आ जाएगी वैल्यू B into L और is equal to NLI। L gets cancelled, B is equal to म्यू 0 और आना है यहाँ म्यू 0 और इनटू टोटल करंट यानी NLI, L gets cancelled तो म्यू 0 N। तो ये है किसी लंबी धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप ढंग से तैयार करिए। इसी से रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक हम लेकर के चलते हैं जो है किसी धारावाही टॉरॉयड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे टॉरॉयड होता क्या है और फिर उसके कारण निकालेंगे चुंबकीय
एच होगी। अगर कोई हमारे पास परिनलिका है और उसको मोड़ करके हम एक वृत्ताकार रूप दे दें तो वो कहलाती है टोराइड। सिंपली टोराइड इज एन एंडलेस सोलेनाइड। वो एक एंडलेस सोलेनाइड है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, जिसको एक रिंग के रूप में मोड़ दिया गया है। टोराइड एक वलय के रूप में ली गई अंतहीन परिनलिका है। ठीक है, हमने एक ये इस तरीके की सोलेनाइड ली है और उसको एक रिंग के रूप में, एक वलय के रूप में शेप देती है, आकृति देती है। एंड दिस इज सिंपली ए टोराइड। ये कहलाएगी एक टोराइड। और परिनलिका की प्रति एकांक लंबाई में पेड़ों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। और इसको आर रेडियस, आर त्रिज्या के वलय का जो शेप दिया गया है, तो ये है हमारी टोराइड। इसके कारण हम चाहते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा। 3 जगह हम देखेंगे, एक इसके आंतरिक क्षेत्र में, एक यहां से बाह्य क्षेत्र में, और एक कहीं यहाँ अंदर रिक्त क्षेत्र में। तो बाह्य रिक्त क्षेत्र में, आंतरिक रिक्त क्षेत्र में और टोराइड के अंदर, इन 3 जगह पर हम चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं हम। माना टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन तथा उनमें प्रवाहित धारा आई है। ठीक है, टोराइड की त्रिज्या कैपिटल आर, यानी ये आर ग्रुप की हो। तो यहां पर हम 3 जगह फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे टोराइड के आंतरिक क्षेत्र, टोराइड के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर। तो यहां पर हम ये ले रहे हैं, ये जो डॉटेड हमने लाइन ड्रॉ की है, आर कैपिटल आर त्रिज्या का एक हमने दिया है वृत्ताकार एम्पियर लूप ले रहे हैं। और यहां अगर देखें कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और यहां लिया गया लाइन इंटीग्रेशन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। डी भी इसी डायरेक्शन में होगा और डीएल भी उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच कितना होगा? कोण 0 होगा। तो यहां हम ले रहे हैं टोराइड के संकेंद्रीय कैपिटल आर त्रिज्या का एम्पियर लूप लेते हैं।
ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर इस जो एम्पियर लूप हमने लिया है उस पे एम्पियर का परिपथीय नियम लिया लगाएं, तो इस परिपथ के लिए, इस लूप के लिए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl, and that should be equal to mu 0 or into कुल प्रवाहित धारा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले तो हम यहां देख लें कुल प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो एम्पियर लूप से कुल प्रवाहित धारा इक्वल टू होगा कुल फेरों की संख्या और गुणा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा। तो दैट इज इक्वल टू टोटल फेरों की संख्या। यहां से यहां तक टोटल लंबाई अगर हम देखें तो ये पूरी परिधि होगी, दैट इज 2πr। प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या क्या ली है, स्मॉल n, तो इतनी लंबाई में फेरों की संख्या 2πrn, और हर फेरे में बहने वाली धारा I है, तो इनटू I। तो ये है यहां बहने वाली टोटल करंट। अब इसको हम देखें, B और dl दोनों सिमिलर डायरेक्शन एक ही दिशा में है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी इस वृत्तीय पथ के अंतर्गत है और dl भी उसी, यानी दोनों में सेम 0 डिग्री का एंगल है। तो B dl एंड cos 0। चुंबकीय क्षेत्र एक समान है सब जगह पर क्योंकि दूरी समान है। टेकन आउटसाइड, तो क्लोज इंटीग्रेशन dl, और इस पूरे बंद परिपथ एम्पियर परिपथ की लंबाई होगी r, त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, उसकी परिधि मींस 2πr। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 2 और 3 से मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर b इंटू 2πr और इज इक्वल टू आ रहा है mu 0 और इनटू टोटल करंट 2πr n I। 2πr से जस्ट 2πr कैंसिल एंड p इज इक्वल टू mu 0 n I। तो सिमिलर वही फार्मूला ड्राइव आउट होकर आ जाता है जो किसी लंबी धारावाही परिचालिका के अंतर्गत है। क्योंकि एक्चुअल में एक परिचालिका ही है जिसको हमने एक अलग शेप दे दी गई है, तो उसके आंतरिक क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड सेम उतना ही है जितना किसी धारावाही परिचालिका के कारण होता है, B is equal to mu 0 n I। अब हम देखना चाहते हैं इसके बाह्य रिक्त क्षेत्र में। यानी यहां इस पॉइंट को अगर P कहें और एम्पियर का परिपथीय नियम हम यूज करना चाहते हैं, तो हम ये अगर ये दूरी है स्मॉल r, तो स्मॉल r त्रिज्या का एक एम्पियर लूप लेकर के चलते हैं, और यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड B हो तो यहां अगर आप dl लंबाई का एलिमेंट ले, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो बाह्य क्षेत्र के लिए हम लेकर के चल रहे हैं टॉरॉइड के समकेंद्रीय small r, where small r is greater than capital R, स्मॉल r त्रिज्या का एम्पियर
वृत्तीय लूप लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल टू होगा म्यू जीरो और इनटू कुल प्रवाहित धारा। अब जरा किसी भी परिनलिका जैसे यहां लिया गया है उसकी स्थिति को आप समझें। लंबी परिनलिका है, उसका एक छोटा सेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए यहां धारा प्रवेश करती है, तो यहां कैसी होगी धारा? डाउनवर्ड और यहां अपवर्ड। इस तरीके से धारा होगी सभी जगह पर। ठीक है, जब हम कोई ये हमने परिपथ लिया है बाहर, यानी ये इसके अंदर है, तो कहीं पर भी आप धारा देखें तो अगर एक डायरेक्शन में बहने वाली धारा को पॉजिटिव लें तो एक्चुअल दूसरी धारा कैसी होगी? इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव। इट मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये ही पूरे परिनलिका के अंतर्गत होगा। तो सारी की सारी जितने भी लूप्स में बहने वाली धारा है उनका योग कितना आएगा? 0। क्योंकि एक बार करंट ऊपर आ रही है और फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है अगले लूप में, फिर नीचे जा रही है। तो पूरी परिनलिका के जब बाहर है हमारा पॉइंट, तो उसके लिए टोटल थ्रेडिंग करंट यानी कुल प्रवाहित धारा होगी 0। ठीक है, अंडरस्टैंड? दोबारा समझ लीजिए। कोई भी परिनलिका ली है, मान लीजिए हम यहाँ छोटा सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, धारा ये इस तरह से आ रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और लार्ज सेक्शन करके एक बार बता देता हूं। ये है आपका ये सेक्शन, ये आपका परिपथ है, एम्पियर परिपथ बाहर। ये हमारी धारा प्रवेश कर रही है। ठीक है, ये धारा को अगर आप पॉजिटिव मान लें तो इस डायरेक्शन की जितनी भी करंट है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैसी होंगी? नेगेटिव। तो आप देखें यहाँ पर जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही करंट की कैसी है? नेगेटिव। और जब कुल धारा आप निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 0। तो टोटल थ्रेडिंग करंट इज 0। इस कारण B इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है परिनलिका के बाहर या टोरॉइड के बाहर कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अब थर्ड कंडीशन हम लेकर के चलना चाहते हैं इनसाइड, आंतरिक रिक्त क्षेत्र में। तो थर्ड पार्ट लेकर के चलते हैं हम आंतरिक रिक्त क्षेत्र में। इसके लिए हमने मान लीजिए ये बिंदु लिया है कोई Q, r' दूरी पर है केंद्र से, तो यहां r' रेडियस का एक एम्पियर लूप लेकर के चलते हैं। ठीक है, माना r' where r' is less than capital R, r' त्रिज्या का एक टोरॉइड के समकेंद्रीय एम्पियर वृत्तीय एम्पियर लूप लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप वही इस्तेमाल करेंगे। तो एम्पियर के परिपथ के नियम से
क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 और इनटू कुल प्रवाहित धारा। यहां अगर आप देखें सोलेनोइड में तो इस एम्पियर लूप के अंदर कोई धारा नहीं है, सारी धाराएं बाहर हैं। इट मींस इसके द्वारा जो टोटल थ्रेडिंग करंट है, कुल प्रवाहित धारा है, वो कैसी है? 0। इट मींस 0 या जस्ट यहां से आएगा P इक्वल टू 0। इसका मतलब है आंतरिक रिक्त क्षेत्र में भी शून्य है, बाह्य रिक्त क्षेत्र में भी शून्य है। केवल टोरॉइड के इंटरनल पार्ट में होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू 0 Ni। एंड दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी अपना आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थे हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।